हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे माय लव फ्रॉम द स्टार्स एपिसोड 12 के बारे में। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, दोमिंजो को जब वो गाड़ी हिट करती है तो वो रोड पे गिर जाता है। उसके बाद उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और वो नीम बेहोशी की हालत में पड़ा होता है वहाँ पर। तो उसके बाद जब वो इससे पहले कि ज़्यादा बेहोश हो जाता और उसे पता नहीं लगता और पेन ड्राइव वो लेके भाग गए होते हैं, तो वो पहले टेलीपोर्ट करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। फिर हम सोंगी को देखते हैं जो बहुत दफ़ा ट्राई किया होता है उसने उसका फ़ोन दोमिंजो का, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं होता और उसे वो घबराहट फिर होती है, उसे परेशानी होती है और वो उसके अपार्टमेंट के पास जाती है और बेल देती है। तो अब वहाँ पर भी कोई भी नहीं दरवाज़ा खोलता। तो फिर उसे कोड आता होता है अपने उसके अपार्टमेंट का और वो ओपन करती है। अंदर लाइट्स ऑफ होती हैं। जब वो लाइट ऑन करती है तो उसे ब्लड नज़र आता है और दोमिंजो को देखती है वो, जिसका सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है इस बात से और वो उसके लॉयर को कॉल करती है, जिसके बाद उसका लॉयर आता है और उसको खून वगैरह साफ़ करता है दोमिंजो का और उसे पट्टी करता है। और फिर वो जब आराम कर रहा होता है दोमिंजो, फिर उसका लॉयर सोंगी से कहता है कि देखो प्लीज़ तुम यहाँ से ना चली जाओ, दोमिंजो को बहुत सख्त आराम की ज़रूरत है। और उसका मैं तुम्हें एक क्लियर कर देना चाहता हूँ बात कि अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं भी ना, तो प्लीज़ वो निकाल दो, क्योंकि इस फीलिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके सिर्फ 2 मंथ्स रह गए हैं अर्थ पे ना, और उसको वो ये 2 महीने जो है वो सही तरह से गुजारने दो सुकून से। वो काफ़ी दफ़ा कहता है और दोस्तों होंगी, फिर वो चली जाती है लेकिन अपार्टमेंट के बाहर ही बैठ जाती है जाकर। और उसके बाद हम देखते हैं ओपा को, जो अपने असिस्टेंट को उस एग्रीमेंट के बारे में बता रहा होता है, सोंगी के एग्रीमेंट के बारे में। और लियो इस बात को सुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो है दोमिंजो को देखते हैं। दोमिंजो सोंगी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है, ख्वाब में सोच रहा होता है और वो उसके साथ पूरी लाइफ एक सेट कर गया होता है। वो कहता है मैं इस ख्वाब से कभी भी जागना नहीं चाहता, मेरा दिल चाहता है कि मेरी एक कंप्लीट फैमिली हो इसके साथ, सोंगी के साथ, क्योंकि वो भी पसंद करता है। लेकिन वो फिर कहता है कि आखिर में ये ख्वाब ही रह जाएगा, मुझे पता है ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। फिर हम देखते हैं लियो को। लियो जब आता है उससे मिलने के लिए सोंगी से, वो उसके अपार्टमेंट के बाहर बैठी होती है। फिर वो उसको लेकर उसके अपने अपार्टमेंट में आता है और वहाँ पर उसकी मदर भी बैठी होती हैं, जो कि उसको ओपा के एग्रीमेंट के बारे में बताती हैं। और वो कहती हैं देखो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं, तुम इसको कम कर लो ना कबूल। तो वो मना कर देती है सोंगी। उसके बाद हम ऑफिसर को देखते हैं जो दोमिंजो के अपार्टमेंट की बेल बजा रहा होता है और लॉयर आता है बाहर। तो वो उससे कहता है मुझे दोमिंजो से कुछ अहम सवाल पूछने हैं। तो लॉयर कहता है कि अभी उसकी हालत तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो क्वेश्चनिंग का आंसर दे सके, तो तुम यहाँ से चले जाओ ना। फिर वो सोंगी के अपार्टमेंट में जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या आपके ख्याल में योरा का कोई बॉयफ्रेंड है था, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी ना। तो वो कहती है, वो फिर उसको ओपा के बारे में सारा कुछ बताती है कि मैंने उस दिन क्या देखा था वहाँ पर क्रूज़ पर ना। फिर हम लियो को देखते हैं। लियो जो है वो अपने भाई के रूम से उस लड़की का जिस नंबर पे कॉल आया था ना, उस लड़की का, वो लड़की का नंबर नोट कर लेता है और बाद में जब वो कॉल करता है तो वो मेंटल हॉस्पिटल का नंबर होता है जहाँ से उस लड़की की कॉल आई होती है। और फिर हम देखते हैं कि सिमी जो है वो अपने डायरेक्टर को कह रही होती है कि आप सोंगी को कास्ट करें सपोर्टिंग रोल के लिए ना, क्योंकि वो सोंगी को कहती है कि आजकल उसके पास पैसे भी नहीं है और वो मना नहीं करेगी ना इस रोल के लिए, तो आप उसे कॉल करें सपोर्टिंग एक्टर, क्योंकि वो उसे नीचा दिखाना चाहती है, उसे दिखाना चाहती है कि मतलब सपोर्टिंग रोल जब करो तो कैसा फील होता है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं कि योरा के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। हम देखते हैं कि जब क्रूज़ पे थी तो वो ड्रिंक में उसके काफ़ी बेहोशी की शायद दवाई मिलाता है, जिससे उसके चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो इसी हालत में क्रूज़ से बाहर आ जाती है। पर तभी उसका असिस्टेंट भी साथ उसका पीछा कर रहा होता है, ओपा का असिस्टेंट, और वो उसे क्रूज़ पर जब धक्का लगता है तो तभी वो उसे भी धक्का दे देता है, जिससे वो पानी में गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और ये जब ऑफिसर उसे ओपा से क्वेश्चन करते हैं कि आपका और योरा का क्या ताल्लुक था, तो वो कहता है हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह थे, इससे ज़्यादा हमारा और कोई रिलेशनशिप नहीं था। तो हम सोंगी को देखते हैं। सोंगी को दोमिंजो की कॉल आती है तो वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसके बाद सोंगी काफ़ी ज़्यादा रेडी होकर, काफ़ी तैयार होकर उसके पास जाती है और दोमिंजो उसको लेके जाता है उसी म्यूज़ियम में लेके जाता है जहाँ पर उसकी पिन वगैरह जी पड़ी हुई थी, और वो हिस्ट्रिकल प्लेस में ले जाता है और वहाँ पर वो जाकर उसे बताता है कि मैं एक एलियन, वो मतलब अपना सारा रियलिटी बता देता है सोंगी को। लेकिन सोंगी को यकीन नहीं आता। वो कहता है मैं एलियन हूँ और मैं यहाँ पर अर्थ पर 400 सालों से रह रहा हूँ और ना मेरी एज ज़्यादा हो रही है। मतलब वो अपने बारे में सारा कुछ बताता है, लेकिन सोंगी को लगता है कि मजाक कर रहा है ना।
और वो कहती है अगर तुमने ऐसी फजूल बातें करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया था। और वो ये बात कह के वो वापस जाने लगती है, मगर तभी दोमिन जो अपनी पावर के साथ वो जो शीशे थे उसके म्यूज़ियम के वो तोड़ देता है वहाँ पर, और जिसकी वजह से सोंगी बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है ना। तो वो फिर उसकी अपनी तरफ करता है और सोंगी को पूछता है कि क्या तुम अब भी मुझे पसंद करती हो, मतलब तुम्हें डर लग रहा होगा क्योंकि सारे डर जाते हैं इस बात से ना, तो तुम्हें भी यकीनन डर लग रहा होगा। तो तुम अब बताओ, अब तुम मुझे पसंद करती हो, तुम मेरे लिए जैसे अब कस्में खाती हो पहले अब खा सकती हो। और ये इसी के साथ हमारे जो एपिसोड है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करें और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।